मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट आय दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की सतह पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में क्या कुछ खास है, हमारे साथ BIA के सदस्य तमाम जो है वो मौजूद हैं। हम एक बार सीधे बात करते हैं। फिर किस तरह से इस पूरे बजट को देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि इस बजट में आम लोगों को राहत देने वाली चीजें हैं? नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो डेफिनेटली है। जो टैक्स बेनिफिट्स वगैरह दिया है तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी आई वुड से इनकरेजिंग है देखिए। और बिहार के कंटेक्स्ट में आपने बात किया तो देखिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8-10 साल में काफ़ी काम हुआ है और भी कमिटमेंट एक होगा, तो दैट पार्ट कैन बी टेकन आउट। सेकेंड होता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशंस सिस्टम्स क्या क्या चला रहा है, उसका सिंप्लीफिकेशन है। प्रॉब्लम क्या है, अनाउंसमेंट तो सेंट्रल अनाउंस कर देता है। ज़्यादा इशू आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा राज्य सरकार को करना है। तो अब जो हम करेंगे, अपने फिनेंस मिनिस्टर ने बजट अच्छा दिया है, बिहार के लिए काफ़ी कुछ है, इनकरेजिंग है, बट सब डिपेंड करा उसका इम्प्लीमेंटेशन पे, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़्यादा स्तर बॉल है वो राज्य सरकार के पाले में है, उनको किस तरह से सरकार एंड द एजेंसीज जो है, बैंक्स है, उन लोग पर डिपेंड करेंगे ना। उन्होंने तो करा दिया, बैंक देगा कि नहीं देगा, क्या करेगा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार रिलेटेड है और सेमी सरकार के इंस्टीट्यूशन है, तो उस पर डिपेंड करेगा। बट शुरुआत अच्छा है एंड हम काफ़ी इनकरेज्ड है कि इससे बिहार कितना नंबर देंगे इस बजट को? देखिए, 8-9 तो देना चाहिए ऑन फेस ऑफ इट, 8-9 तो हम देंगे ज़रूर। बट होता है कि जैसे होता है ना कि जब आप पुडिंग खाते हैं तब उसका प्रूफ होता है। तो ग्राउंड में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ आज के ज़माने, चूँकि अब गवर्नमेंट रेगुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल सबको अब आम आदमी के ऊपर है, कैसे इनिशिएटिव लेता है, कैसे आगे बढ़ता है। तब बॉल हम कहते हैं कि हम लोग के कोर्ट में है, जो हम लोग बिजनेसमैन है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, क्या करें। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, किस तरह से इस पूरे बजट को देख रहे हैं और आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है इस बजट में? देखिए, आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मेन जो लोगों की चिंता खाती है वो टैक्स रेट है। तो अब तो कम से कम ये 12 लाख रुपए तक की जो नील रेट है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदे होंगे और लोगों के पॉकेट में पैसे रहेंगे जो कि वो खर्च करने के लिए कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट भी काफ़ी होगी, डिमांड बढ़ेगी। और अगर हम पूरे बजट को देखें तो ये यूथ फ्रेंडली बजट है और अपने भारत का पॉपुलेशन अभी काफ़ी यंग है। तो इसमें देखा जाए तो सारे सेक्टर्स को अच्छी तरह से कवर किया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो। खासकर इंडस्ट्री में एक चीज़ देखा गया MSME के लिए कि एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड अप टू 5 लाख का प्रोविज़न होने वाला है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे एंटरप्रेन्योर्स को काम करने में। तो ओवरऑल हम इस बजट को बहुत ही बैलेंस बजट मानते हैं। बिहार के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं आप लोग, बिहार के लिए क्या कुछ खास लगता है? देखिए, हमको तो लगता है कि पूरे देश को लगा होगा कि ये बजट बिहार के लिए ही बना है। जितनी बार उन्होंने बिहार का नाम लिया है, इससे बहुत लोगों को जलन भी हुई होगी। और उन्होंने बिहार का जो बजट पेश किया वो बिहार की साड़ी पहन कर किया है और बिहार के कई क्षेत्रों में उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। मखाना के लिए अलग बोर्ड का गठन होगा, यहाँ एयरपोर्ट्स के लिए, यहाँ IIT के लिए, तो बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने बिहारवासियों को अलग से तोहफा दिया है। तो हर बिहारवासी इस बजट से काफ़ी हद तक प्रसन्न होगा और हम इस बजट को 10 में से 8 अंक जरूर प्रदान करें। 8 अंक देंगे। क्या लगता है इस पूरे बजट को अगर हम देखें, आम लोग को कितनी राहत मिली है? देखिए, आम जनमानस का ही बजट है और कहा जाए तो अभूतपूर्व बजट है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो हम लोगों ने पूर्व में भी जो मांगे, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में जब वित्त मंत्री जी आई थी तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और हम लोग बिहार के इंडस्ट्री एसोसिएशन बराबर उद्यमी और उद्यमिता के विकास की बात करती है। और जिस प्रकार से फंड का एलोकेशन बिहार में दिया गया है, उससे इस राज्य के व्यवसायियों को, इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा। हम लोग एक बार पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सारी की सारी प्रावधान यहाँ इंप्लीमेंट होगी और बिहार अपने विकास के मायनों में बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। ऐसी हम लोग की शुभकामना हम लोग संप्रेषित करते हैं आपके माध्यम से। और ये आम जनमानस का बजट है, इसको हम लोग 100 में 100 नंबर देते हैं। 100 में 100 कितना नंबर दे रहे हैं? क्योंकि आम लोगों को बड़ी राहत मिली है टैक्स स्लैब में जिस तरह से बढ़ाया गया है। नंबर देने की बात नहीं है, ये खुशी मनाने की बात है कि बिहार को इतनी तवज्जो पहली बार दी गई है। कुछ चीज़ें जो इसमें छिपी रूप से है, लेकिन मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से
कि ईवी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में और सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में बिहार को बजट में बड़ा आवंटन दिया गया है। फिगर्स जो है वो सरकार टू सरकार भेजे गए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि बिहार के बजट में उस आवंटन का फायदा उठा के यहाँ पर प्रदूषण कम करने के लिए एक बिहार में यहाँ पर स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू है, जिसमें 15 साल पुराने वाहनों का स्क्रैपिंग किया जाता है। उसमें भी काफ़ी बड़ा प्रावधान किया गया है फंड का। आशा है कि बिहार सरकार उस फंड का उपयोग करके यहाँ पर जो प्रदूषण को कम करने, एक्सीडेंट को कम करने और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जो रॉ मटेरियल जनरेट करने के लिए जो बड़ा स्रोत है, उससे इस बजट के प्रोविजन को फायदा उठाएंगी। उसी तरह से ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में सरकार ने काफ़ी प्रोविजन किए हैं बिहार के लिए भी। जो बिजली विभाग है बिहार का, वो उसका बजट का फायदा उठा के यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी काम कर सकते हैं। तो आशा है कि बिहार के बजट पे केंद्रीय बजट के आवंटन का काफ़ी असर होगा और बिहार विकास के रास्ते पर। मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात अब जो है राज्य सरकार को करना है। तो देखिए, हाँ, किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं और कितना लाभ लगता है कि इससे देश भर की जनता को और खास करके बिहार के लोगों को। देखिए, बजट इज गुड सो फार एज पर्सनल टैक्स इज कंसर्न। 12 लाख कर दिया गया, बहुत अच्छा है। जहाँ तक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात है, गवर्नमेंट का फोकस है। जो बिहार से जहाँ तक हम लोग का संबंध है, बिहार का पर कैपिटा इनकम 50,000 है, नेशनल एवरेज 2 लाख है। 1:4 का डिफरेंस है। इसको ब्रिजअप करने के लिए हम लोग की डिमांड थी कि 10 साल तक 1-1 लाख करोड़ यहाँ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो। उसके बिना ये ब्रिजअप नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर भी अपने बजट में बिहार के लिए कुछ रखा था, इस बार भी जो रखा है, लेकिन दिस इज मोस्ट वेलकम जो आप कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट। किसी भी एक्सपर्ट टीम से आप बताइए कि 50,000 और 2 लाख का गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है। बिना फास्टर अर्बनाइजेशन के, बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये नहीं किया जा सकता है। इसको करने के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। राज्य सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि उन चीजों, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, ये पक्की बात है। राज्य सरकार तो अपना ही, वो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आए ग्रांट और ये शेयर टैक्स में, तो वो अपना खर्चा नहीं मीट कर सकती। तो इसलिए हम लोग डिपेंड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए चाहिए देना कि आज हम नेशनल एक्सचेकर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। आज हम भी डेवलप कर जाएंगे तो हम भी महाराष्ट्र, गुजरात की तरह हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आज यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कल आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन यदि इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारे हाथ में तो आपने कटोरा थमा दिया है। बिल्कुल। तो मतलब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए बिहार के लिए और ज्यादा जाके। किस तरह से सर देख रहे हैं इस बजट को और क्या लगता है कितना नंबर आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो 10 में 10 नंबर है। इसलिए 10 में 10 नंबर है कि जो प्रधानमंत्री का जो परिकल्पना है 2047 विकसित भारत, मैं मानता हूं कि ये बजट जो है वो उस तरफ का पहला कदम है। और ये पहला कदम इसलिए है कि उन्होंने एक स्लोगन एक तरह का दिया है जो हम मानते हैं कि पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर दिया है और स्किल पे भी, डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया है। और जो टेक्नोक्रेट्स हैं उसके सीट्स को डबल कर दिया। तो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तभी बढ़ेगा जब हमारे पास स्किल वर्कर होंगे, टेक्नोक्रेट्स होंगे, हाई लेवल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे, तभी भारत विकसित हो सकता है। तो हम समझते हैं कि उसके तरफ ये पहला कदम है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर को कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया और हम 2047 में निश्चित रूप से विकसित राज्य देश के दर्जे में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम लोग हैं और ये खुश हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि बजट जो है वो काफ़ी स्वागत योग्य है। और निश्चित तौर पर इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सवाल जरूर है कि आखिर राज्य सरकार और जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो बजट आज वित्त मंत्री ने पेश किया है वो आम जनता के जेब पर काफ़ी फायदा पहुँचाने वाला है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।